हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा ही कल हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों की साथ में तैयारी करेंगे, और हम लोगों ने कल बताया था कि पहले बीज गणित स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों सेमेस्टर में कॉमन है, और 3 से 4 नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में और 10 से 12 नंबर सेकेंड सेमेस्टर में आता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि बीज गणित जानने के लिए हम लोग को क्या जानना चाहिए, संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। और ये भी दोनों सेमेस्टर में 4 से 5 नंबर आएगा, पहले सेमेस्टर में भी और दूसरे सेमेस्टर में भी, तो इसको समझना चाहिए। और तो इसको ही पहले शुरू करेंगे, और संख्याओं के बाद जो सेम काम संख्या में होगा वही काम बीज गणित में भी होगा। तो इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। और ये सब सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको? क्लास 6 की SCERT की बुक होगी जो सरकारी वाली होती है ये, और कुछ सिलेबस क्लास 7th में, और ये दोनों सिलेबस आप लोग कवर कर लेंगे तो इतना बहुत है, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक। आप लोगों को बस क्या करना है, जहाँ भी ना समझ में आए वहाँ से वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए और फिर से बात को सुनिए, ठीक। और हम लोगों ने यहाँ पे अगर जैसे एक एक चीज़ लिखेंगे तो फिर समय लगेगा वैसे ज़्यादा, तो हम लोगों ने क्या किया, SCERT 6 की बुक ली है और उससे हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे, और जो प्रीवियस ईयर DLED में आए हैं वो भी करवाएंगे, और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। और कैसे आप लोगों को यहाँ पता लगेगा कि आप लोगों को नॉलेज तो बहुत है लेकिन बेसिक चीज़ें आप लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता रहती हैं, तो इसमें पता लगेगा आप लोगों को। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहली क्लास में क्या करेंगे, जो ये सिलेबस देखते हैं, ये जो टॉपिक लिखा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों के बारे में आज जानेंगे, और ये क्लास 6 की बुक में है अच्छे से, ठीक। और इसके बाद परिमेय संख्याएं जो हैं इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और कल ये किसमें की बुक में मिलेगा, क्लास 7th के पहले चैप्टर में मिलेगी। तो ये आप लोगों को बुक से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को समय कम लगे, हमारा भी समय बचे, नहीं तो कंटेंट तैयार करने में, क्वेश्चन लिखने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और उतना चीज़ें भी कवर नहीं हो पाएंगी। उससे अच्छा तो ये है कि बुक में ही हम लोग आप लोग कई बार याद यहीं पे करवा दें, यानी कि वीडियो में ही हम लोग को सब याद करना है और सब कुछ जानना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो आइए यही टॉपिक शुरू करते हैं। पहले यही पढ़ेंगे, फिर जो जो ज़रूरतें आएंगी वो चीज़ें पढ़ते जाएंगे, और देखिए कितना इजी वे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 की बुक है सरकारी वाली, देख लीजिए, ये सीधा सीधा है, डाउनलोड कल ही किया था, ठीक। तो ये क्लास 6 की बुक है। तो इसमें पहला चैप्टर जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, पहला चैप्टर, ठीक। और ये प्राकृतिक जो संख्याएं हैं ये उसमें भी लिखा हुआ था, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ लिखा है, सिलेबस में लिखा है। तो इसी को स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पहले चैप्टर में क्या है, स्थानीय मान, पहले सेमेस्टर वालों के लिए, और अंकों के बारे में, ये एकदम हमारी प्ले लिस्ट में DLED फर्स्ट सेमेस्टर में ये है। और पहला ये चैप्टर क्या है, स्थानीय मान, DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बताया गया है, और उसमें पूरा एक एक चीज़ कवर किया गया है। तो उसको पहले सेमेस्टर में जिसका बैक लगा है उसको देख लें, और तब इसके न्यूमेरिकल जो दिए गए हैं तो ये लगाएं, ठीक। तो ये स्थानीय मान ये दिया है कि क्या क्या बताया गया है, तो ये हम लोग बता चुके हैं। अगर नहीं होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पहला एक क्लास जो है इसमें ये सब बताया गया है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक। अब प्राकृतिक संख्या से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये संख्यांक सब बताएगा, और इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जितनी वस्तुएं हैं उसका बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु गिनते हैं, 10 वस्तु है, 10 को प्रदर्शित करने के लिए जो ये 1 है, 0 है, 2 अंक का प्रयोग हुआ। तो ऐसे ही जो ये संकेत है, यहाँ पे 1 एक संकेत है, 0 भी एक संकेत है। ऐसे ही 15 लिख रहे हैं तो 1 और 5 2 संकेतों का यूज हो रहा है। तो जो ये 9 संकेत हैं 0 से लेकर 9 तक, इसी को क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। और इन संकेतों का प्रयोग करके जो हमें बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो बस ये इतना ही है। ये फिर वही लिखा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, मेन चीज़ें बस पढ़ेंगे। स्थानीय मान हम लोग बताए हैं कि इसका वीडियो बनाया जा चुका है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक। और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये जो उसमें क्लास जब लेंगे स्थानीय मान वाला, तो उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि छोटी और बड़ी संख्या कैसे लिखना है, इसका उपयोग करके बड़ा लिखना है। तो ये सब बताया जा चुका है पहले वीडियो में, तो उसको देख ले। पहले सेमेस्टर का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना ही बताया गया था, एक बार इसको देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 4 बार 9 लिख देंगे, ठीक। 3 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो 1 बार 1
और जितने अंक का लिखना है तो उतना जीरो। जैसे 99 2 अंक की बड़ी संख्या होती है, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। या 3 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी लिखना है तो 1 लिख के 3 जीरो, यानी छोटा लिखना है तो जितना कह रहा है अंक का उतना में से एक कम जीरो, और बड़ा लिखना है 5 अंक का तो 5 बार 9। ये आप लोगों को पता है। तो ये क्वेश्चन बार बार देता है कि 2 अंक की छोटी संख्या और 3 अंक की बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। तो ये सब आप लोग देख लेंगे, ये सब घटाना जोड़ा आप लोग को आता है। स्थानीय मान वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए यहाँ पे जगह भी है इस किताब में, यहाँ पे समझाया भी जा सकता है। तो नेचुरल नंबर किसे भी कह सकते हैं। तो हम लोग अगर शार्ट भाषा में कहें तो गिनती की संख्याएं जो होती हैं, ठीक, आप लोग नोट्स भी बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का है ये। गिनती की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब गिनती की संख्याएं क्या, कहाँ से शुरू होगा, हम लोग गिनते कहाँ से हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग गिनते जाते हैं। तो गिनती की संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। यानी कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ भी वस्तुओं गिनते हैं तो जीरो से नहीं गिनते हैं कि 0 1 2 3। हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी गिनने के जो काम आता है, हम लोग को चीज़ों को गिनने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए क्या बनाया गया, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5। अब पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर बात करेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो ये कुछ डिफाइंड नहीं है कि क्या होगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। यानी कि हम कहेंगे सीधा कि डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख में भी 1 जोड़ेंगे तो 1 लाख 1, या हमेशा उससे एक आगे अनुवर्ती संख्या होगी, ठीक। तो इससे कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इतना हो गया प्राकृतिक संख्या कंसेप्ट। फिर ये वही सब समझाया है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए वही लिखा है, गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसको नोट कर लेंगे, यही नोट करने वाली बात है, ठीक। अब प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। संख्या रेखा का मतलब होता है, ये हो गई संख्या रेखा। इसको यहाँ पे कुछ ले लेते हैं पॉइंट 0, ठीक। अब 0 के जो राइट साइड होता है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट मतलब बाएं साइड, ये दायां साइड। तो इससे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे बराबर बराबर दूरी पर। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा में 0 के राइट साइड होती हैं। ये एक हो गया कंसेप्ट, ठीक। ये भी देखिए लिखे, सबसे छोटी वो पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ये हो गया, ठीक। ये वही लिखा है क्यों होता है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। यानी कि 5 का उत्तरवर्ती 6, 6 का उत्तरवर्ती 7, और ठीक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो ये भी पेपर में पूछा था। एक बार क्या दिया था 2019 वाले पेपर में डीएलएड के, उसने क्या किया था कि 21 की अनुवर्ती की अनुवर्ती, अनुवर्ती की अनुवर्ती। तो ये जब मैंने भी पेपर दिया था तो इसको गलती कर दिया था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 21 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा 22, लेकिन अनुवर्ती का फिर अनुवर्ती निकालना है, यानी 22 का भी अनुवर्ती निकालना है। तो इसका आंसर क्या आएगा 23। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे, नहीं तो 1 नंबर जल्दीबाजी में आप लोग का चला जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखिए वही सब प्रैक्टिस करवाया गया है। इस बुक की खास बात यही है कि इसमें प्रैक्टिस भी करवाया गया है। 79 का अनुवर्ती लिखना है, यानी बाद में 80 हो गया। 100 की पूर्ववर्ती 99, ये क्या लिखा है प्राकृतिक संख्या। 1005 की अनुवर्ती 1006, तो ऐसे कर देंगे। एक और बात, ये देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में पता ही नहीं, यानी कि अनडिफाइंड है, कोई फिक्स नहीं है सबसे बड़ी क्या होगी, लेकिन सबसे छोटी 1 होगा, ठीक। इतना हो गया कंफर्म। इसके बाद एक और क्वेश्चन अभी पिछली बार ही पूछा था सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में, जो बैक दिए थे। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था। उसने कहा था कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, और उसमें ऑप्शन में था 0। तो 1 की पूर्ववर्ती बहुत लोगों ने क्या किया है कि 0 मार दिया है आंसर, लेकिन ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं होगा। ये हम जब पढ़ाए थे पहले सेमेस्टर में तब भी बताए थे। क्यों नहीं होगा, 1 की पूर्ववर्ती 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। और पूछा क्या था पेपर में कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी,
तो डिफिनीशन को समझिए। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5। अब इतना प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ में आ जा रहा है, ठीक। अब ये लिखा है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी होती है। ये हो गया रीजन, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई बड़ी नहीं होती, छोटी पूछेगा तो 1, वही सब लिखा है। देखिए वो संख्या रेखा वाला जो बात हम बोले थे वही सब लिखा है, सेम आप लोग इसको देखिएगा। फिर पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या ये बताया जा चुका है, ठीक। ये देखिए वही बात लिखा है। हम जानते हैं कि एक पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, अतः हम यह कह सकते हैं कि एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और ये पेपर में भी आया था, यानी कि इसी बुक से क्वेश्चन भी बन रहा है। और ये नॉलेज आपको रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग गलती कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एक का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। और क्वेश्चन में कह देगा कि एक की पूर्ववर्ती, ठीक, पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, तब इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर समझ जाएंगे पूर्ण संख्या को, अभी आगे आएगा इसका आंसर क्यों 0 होगा पूर्ण संख्या को, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर कुछ ना लिखा रहे क्वेश्चन में, ना प्राकृतिक दिया रहे ना पूर्ण दिया रहे, तब उसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं, यानी कि कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा उसका आंसर। अब हो गया, ये वही चीज लिखा है। फिर इसके बाद क्रमागत संख्याओं को समझेंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक। इस पे न्यूमेरिकल क्या आएगा ये भी बताया जाएगा। तो क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे अगर हम कह दें कि 4 के बाद क्रम क्या होगा, क्रमागत 5 होगा, 4 की क्रमागत 5 हो जाएगा, ठीक। जैसे 6 7 8 ये क्रमागत संख्या है, ऐसे नहीं कि 6 लिख दिए 8 लिख दिए फिर 12 लिख दिए, तो क्रमागत नहीं है। क्रमागत मतलब जो क्रम से आए, यानी ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो क्रम से आए उसको कहेंगे क्रमागत, यानी एक के बाद एक आने वाली संख्याएं। यही लिखा है, 4 5 6 लिखा है, 108 109 110 लिखा है, तो ये क्रमागत कहलाएंगे आपस में, ठीक। देखिए अब ये क्वेश्चन है उदाहरण 5, ठीक। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगा, 3 अंक का लिखना है तो 1 लिख के छोटा लिखना है तो 2 0, ठीक। 0 छोटा होता है तो 1 घटा के 0। 3 अंकों का बड़ा लिखना रहता था 3 बार 9, ठीक। और इसका पूर्ववर्ती लिखना है तो ये भी पेपर में कई बार आप लोग डीएलएड के देखेंगे, सेम आया है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 100 होगा, और इसकी पूर्ववर्ती क्या होगा तो 99 होगा, ठीक। यही क्वेश्चन में था। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है तो 4 बार 9 लिख देंगे, ठीक। इसकी अनुवर्ती लिखना है तो अनुवर्ती मतलब 1 जोड़ देंगे, तो 99,999 में 1 जोड़ देंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक। 1 जोड़ लेंगे, आप लोग को जोड़ना तो आता ही है। फिर इसका अनुवर्ती लिखना है 1 जोड़ देंगे, फिर इसका पूर्ववर्ती लिखना है तो 1 घटा देंगे। 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्या है, 20 से आगे क्या होगा 21, और 3 लिखना है तो 21 22 23। इतना कंसेप्ट आ जा रहा है। ये बीज गणित का न्यूमेरिकल में भी आएगा लिखित क्वेश्चन, तो ये सब काम करेगा। तो ये लिख लेंगे क्रमागत संख्या किसे करते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको नोट करते जाइए। प्रश्न आ गया, रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, तो इसको आप लोग अपने से कर लेंगे। जैसे 23 24 25 यहाँ पे 26 भर देंगे, तो ये सब आप लोग अपने से कर लेंगे। ये आप बुक या तो हम PDF भेज देंगे, ये आप लोग अपने से आप क्वेश्चन लगवाएगा। अनुवर्ती पूर्ववर्ती सब वही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप देखेंगे किसी न किसी डीएलएड के सेमेस्टर में सेम क्वेश्चन एकदम आया है, एकदम सेम, यही ना अंक बदला है ना कुछ बदला है, और इसमें लड़के हो गए थे कंफ्यूज। तो 6 की अनुवर्ती लिखना है, तो 6 की अनुवर्ती क्या होगा 7 होगा, न कि 6 और 7, और लड़के कंफ्यूज हो गए थे कि 6 7 8 मार दे कि 6 7 मार दे क्या मार दे। और ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में आया है, और मैंने जब पेपर दिया था तभी आया था किसी सेमेस्टर में, और सेम क्वेश्चन। तो इसीलिए इससे पढ़ें और एक एक क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ये सब आप लोग कर लेंगे। अब सत्य असत्य देखते हैं, ठीक। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य है, ठीक। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे जैसे 0 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, इसके राइट में लिखना है, दाहिनी मतलब राइट में, तो इधर। तो कह रहा है कि दाहिनी ओर जो लिखा जाता है वो छोटा होता है, लेकिन 1 का दाहिनी ओर जो है ये तो बड़ा है, तो ये गलती हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों की क्लियरिटी होगी और एक एक चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये कितना क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, और ये आप लोग कर लेंगे, ठीक।
इस इकाई में क्या सीखा है ये आप लोगों के लिए है, इतना बता दिया गया है। ठीक, ये पहले का उत्तर माला है। ठीक, ये आप लोग क्वेश्चन पूरा लगा लेंगे। इसके बाद आते हैं चैप्टर 2 में। तो प्राकृतिक संख्याओं से तो जुड़े हुए क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब ये आ गया पूर्ण संख्याएं। अब क्या हुआ कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं में तो 1 2 3 4 हम लोग गिन पा रहे थे, लेकिन कहा जाएगा जैसे हमारे बैग में अगर 2 कापी है तो क्या कहेंगे, हमारे हाथ में जैसे 2 पेन है तो उसको क्या कहेंगे, 2 पेन है उसको गिनेंगे। लेकिन अगर हमारे हाथ में एक भी पेन ही नहीं है, ठीक, और हम आपसे पूछेंगे कि हमारे हाथ में कितना पेन है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, 0। तो पूर्ण संख्या की जरूरत ये पड़ी 0 के लिए, जब हमको उसको गिन नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को, जब खाली रहेगा, ठीक, नल रहेगा, उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि इसमें 0 भी आना चाहिए, यानी कि 0 को डिफाइन किए, यानी कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में कहेगा कोई तो 1 से शुरू करना है, पूर्ण संख्या के बारे में कहेगा तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये अनंत तक, यानी कि फिर वही बात पूछा जाएगा आपसे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 थी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर एक पूर्ण संख्या के बाद उसकी अनुवर्ती पूर्ण संख्या होगी। अगर हम लोग कहें कि 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए, तो 1 की पूर्ववर्ती अगर पूर्ण संख्या लिखना है तो पूर्ण संख्या में तो 0 भी आता है, तो 1 से पहले ही तो 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर केवल ये पूछा रहेगा कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या अगर पूर्ण ना लिखा रहा है, कुछ भी ना लिखा रहा है, तो उसको प्राकृतिक मान के हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये गलती करने का चांस रहता है। फिर क्रमागत पूर्ण संख्या है तो वही क्रम से, या तो 0 1 2 हो सकता है, यानी 3 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या, यानी जो क्रम से हो। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इस पे संक्रियाएं और गुणधर्म पढ़ना है। ठीक, ये सब चीजें वही बता चुके हैं। ठीक, 0 इसमें सम्मिलित है तो ये पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया गया है, देखिए ये 0 लिखा गया है, 0 के दाईं ओर लिखा गया है। ठीक, फिर वही लिखा है 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या। देखिए यही सब क्वेश्चन आप लोग को डीएलएड में पूछेगा और पूछा भी है प्रीवियस ईयर में। क्या होगा इसका आंसर, 0। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या तो 12 भी पूर्ण संख्या है। 14 की अनुवर्ती 15, सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्रमागत पूर्ण संख्या है, वही सब बातें हैं। ठीक, ये बताया जा चुका है। ठीक, तो ये है क्रमागत हो जाएगी, ये भी क्रमागत हो जाएगी, लेकिन ये क्रमागत नहीं है क्योंकि इसमें 2 बढ़ गया, यानी 1 1 बढ़ना चाहिए क्रमागत के लिए, ये याद रहना चाहिए। और यही सब बातें लिखी भी हुई होंगी। ठीक, 13 14 15 ऐसी पूर्ण संख्या है जो क्रम में है। ठीक, इसको क्रमागत पूर्ण संख्या है, यानी 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या होगा, 1 1 का अंतर होगा। ठीक, 100 से ठीक पहले की 2 क्रमागत संख्या है, 100 से पहले 99, क्रमागत मतलब क्रम से 1 का अंतर। 108 1 से प्रारंभ होने वाले थे, 1 2 3 4, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन भी आएगा। फिर ये लिख देंगे 3 क्रमागत संख्या 3 4 5 लीजिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़िए, योगफल का आधा कीजिए, उत्तर में बीच वाली संख्या होगी। ठीक, ये देखिए ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आता है, इसको बीजगणित से भी लगाया जा सकता को समझते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी आया है कई बार, और ये बीजगणित से भी लगेगा। तो बीजगणित जब पढ़ेंगे उसको देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। जैसे ये कह रहा है कि 3 कोई क्रमागत संख्या लेना है। ठीक, 3 कोई क्रमागत संख्या लेना है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, ये क्रमागत पूर्ण संख्या भी हो सकती है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। ये कह रहा है कि इन दोनों को जोड़िए, यानी कि जब सबसे छोटा है बीच वाले को छोड़कर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगी। यानी कि जो ये क्रमागत संख्याएं लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो ये जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी। ठीक, जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी कि जो बीच वाली संख्याएं होती है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देने पे इस पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक, वो क्या देगा क्वेश्चन में, जैसे वो ऐसे देगा क्वेश्चन
कि ये पहली संख्या है, ये लास्ट वाली संख्या है 3 क्रमागत संख्याओं में। कहेगा कि पहली प्लस तीसरी बराबर दे देगा 10। कहेगा बीच वाली संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे 10 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाता है 5। लेकिन ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे लिख दें 4 5 6। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये लगातार संख्याएं हैं तीनों, अगर मान लीजिए ये वाला 6 जो है ये 4 को एक अगर उधार दे देता है कोने वाले को, तो ये इसको एक उधार दे देगा, तो ये 4 से क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। बीच वाला 5 ही है, और ये क्या एक उधार दे देगा तो एक कम हो जाएगा, यानी तीनों 5 5 हो गई। ठीक, तीनों 5 5 हो गई, यानी कि तीनों 5 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, यानी कि तीनों संख्याओं में 3 का भाग भी दे सकते हैं। ठीक, यानी कि तीनों संख्याओं का अगर योग भी दे दे, ठीक, तीनों का योग दे दे और जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दे 3 का, तो बीच वाली भी संख्या आ सकती है। तो एक तो कंसेप्ट ये बन गया, या इन दोनों को जोड़ के अगर 2 का भाग दे देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। इतना कन्फर्म है। ठीक, इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, नहीं तो अभी इसको बीजगणित में भी बता। देखिए ये दिया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल, पहली का और तीसरी का योगफल दिया है 40। यानी कि अगर ये लिख दे यहाँ पे एक संख्या है a, ये है c और बीच वाला ये निकालना है, तो ये दोनों का योग क्या है 40 है, तो बीच वाला निकालना है तो 40 में 2 का भाग दे देंगे 20 आ जाएगा। ठीक, यानी कि तीनों क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 20, बीच वाले 20 और ये 19 और 21, क्योंकि क्रमागत मतलब क्रम से है, तो 20 और 19 और 21 हो जाएगी। और हम एक बात बताए थे कि अगर तीनों का योग दे दे, ये यहाँ पे लिख दे कि तीनों का योग, ठीक, यहाँ पे पहली और तीसरी का योग ना देके तीनों का योग अगर 60 दे देता, तो तीनों का योग देगा तो 3 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 20। जैसे 21 में 19 जोड़ के इन दोनों को जोड़िए, 21 19 और 20, ये क्या आ जाएगा 60, और 60 में 3 का भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि अगर तीनों का योग दे देगा तो 3 का भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी। अगर पहली और तीसरी का योग देगा तो दोनों का जोड़ के 2 का भाग देना है। ये बीजगणित जब पढ़ेंगे अलजेब्रा तो उसमें और अच्छे से आ जाएगा ये क्यों हो रहा है, लेकिन अब तक के लिए इतना ही है। अब जितना ये पढ़े हैं उसके लिए अभ्यास में एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लोग पक्का लगाएंगे और ये वाला भी लगाएंगे, और इसको एक कॉपी पे नोट करते रहे क्वेश्चन को क्या क्या बताया गया है, वीडियो रखते हैं। इसके बाद इतना आप लोग अभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये वाला PDF शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को अगला लेक्चर शुरू किया जाएगा, ये इस पे संक्रिया क्या है, जोड़ घटाना, इसका गुणा भाग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद पूर्णांक आएगा, फिर परिमेय संख्या आएगा। इसको 2-3 लेक्चर में, फिर उसके बाद बीजगणित शुरू किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।